आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है एन इंच ऑफ गोल्ड, मतलब कि 1 इंच किसका, सोने का। तो हमेशा की तरह इसको करेंगे हिंदी में ट्रांसलेट, और इसके साथ मैं एक एक वर्ड का आपको मीन भी साथ साथ समझाऊंगी। तो हमेशा की तरह इसके थ्रू आप कर सकते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, अपनी बेसिक ग्रामर, वोकैबुलरी, टेंसेस को इम्प्रूव और एनहांस। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, इनका मीन समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है प्रेड, तो प्रे का प्रेड हो गया, ठीक है। सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है प्रे की, मतलब कि प्रार्थना करना, तो प्रार्थना की। क्लोथ्स का मतलब कपड़े, नाइफ का मतलब आपको पता होगा चाकू, और ट्रबल से ट्रबल्ड यानी कि क्या, तंग किया किसी ने, तो ट्रबल्ड, और ट्रबल्ड का मतलब किसी ने परेशान किया। फिर है ब्लीड, ब्लीड का मतलब है खून बहना, और खून का मतलब ब्लड। यहाँ पर है एग्रीड, एग्रीड का क्या मतलब है, सहमत होना या फिर मान जाना। एग्री से एग्रीड, सेकंड फॉर्म वर्ब की। फिर है यहाँ पर बॉल, इसको आप पढ़ेंगे बॉल, खेलने वाली जो बॉल होती है उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे। और बॉल का मतलब होता है कटोरा या प्याला। ये है शॉक्ड, शॉक्ड का क्या मतलब है, हैरान, ठीक है, शॉक्ड होना, हैरान होना। और सदमा, एकदम से सदमा लग जाना, शॉक्ड होना। इस तरीके से शॉक्ड का मतलब हो गया हैरान होना या सदमा लग जाना। यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। तो स्टोरी भले ही शॉर्ट है, लेकिन यहाँ पर मेन जो पर्पस है वो क्या है, इंग्लिश को सीखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ पुअर फार्मर मतलब कि एक गरीब किसान, एंड यानी कि और, हिज वाइफ यानी कि उसकी बीवी, लिव्ड यानी रहता था, इन अ विलेज, कहाँ रहता था, एक गांव में। एक गरीब किसान और उसकी बीवी एक गांव में रहते थे। अब यहाँ पर अगर आप टेंस पहचानेंगे तो लिव्ड यानी रहता था, लिव की सेकंड फॉर्म है ये लिव्ड, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया यहाँ पर, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पर इस्तेमाल है। दे हैड, हैड का मतलब पास थे, हैव का मतलब पास होना, और किसी के पास कुछ थे तो उसके क्या थे, यानी कि किसी के बेटा बेटी थे, तब भी हम हैड का यूज़ करते हैं प्रेजेंट में हैव का। तो उसके 7 बेटे थे, उसके 7 सन्स यानी कि 7 बेटे थे। तो 7 बेटे थे ये बताने के लिए हमको यहाँ पर हैड का यूज़ करना पड़ेगा एज अ पास्ट टेंस। नेक्स्ट है बट द सन्स, बट द सन्स वर लेजी, वर यानी थे, सिंपल पास्ट टेंस, क्या थे, लेजी थे, आलसी थे। दे डिड नो वर्क, वो कोई काम नहीं करते थे, ठीक है, वे कोई काम नहीं किया करते थे। यहाँ पर डू की सेकंड फॉर्म है, डू का मतलब करना और डिड का मतलब किया, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो ये भी क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर वर है तो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। सो इसलिए द फैमिली वॉज पुअर, इसलिए क्या थी, क्या थी फैमिली, गरीब थी, वॉज थी, पुअर यानी गरीब। तो यहाँ पर ये पूरा पैराग्राफ सिंपल पास्ट में आपको दिखने को मिल रहा है। यहाँ पर लिव्ड सेकंड फॉर्म हो गया, यहाँ पर वर हो गया, डू की सेकंड फॉर्म डिड, वॉज और वर ये भी सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है इस तरीके से, इसके 7 बेटों की, और ये जो फार्मर है वो, और ये इसकी बीवी। नेक्स्ट क्या है, वन नाइट यानी कि एक रात, द वुमेन हैड अ ड्रीम, तो सपना आया था, इस सेंस में हमने हैड का यूज़ किया है। क्या आया था, एक रात औरत को यानी उस औरत को सपना आया था, सपना आया। तो यहाँ पर द वुमेन, अब हमको पता है हम कौन सी औरत की बात कर रहे हैं, इसलिए द वुमेन। नेक्स्ट क्या है, अ स्नेक यानी कि एक सांप, केम टू हर, केम यानी आया उसके पास, हर कौन है, हर ये लेडी जो ये वुमेन है वो, एंड टोल्ड, और टोल्ड हर यानी उससे कहा कि दैट इफ़ यदि, शी कैप्ट, शी मतलब वह, कीप की सेकंड फॉर्म
kept यानी रखे, क्या रखे, मिल्क यानी दूध, for him यानी उसके लिए, every night प्रत्येक रात वो उसके लिए क्या रखे, दूध रखे। kept, keep की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। तो सपना आने के लिए भी यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, और एक तरफ किया था, उसके साथ बेटे थे तब भी हैड का यूज़ किया था, तो हैड का सहारा लिया था। ठीक है, था के सेंस में, पास्ट टेंस के सेंस में, तो पास्ट टेंस हो गया। नेक्स्ट क्या है, ही वुड कम टू हर, मतलब कि वह उसके पास आएगा तब, क्या करेगा, जब वह उसके पास आएगा तो वो उसके लिए यदि दूध रखे। ही टोल्ड, उसने कहा, हर उससे, टू क्या कहा, कट काटना, ऑफ का क्या मतलब होता है, ऑफ का मतलब दूर होना, किसी से दूर होना या अलग होना। एन इंच यानी काट कर दूर कर दे, अलग कर दे, 1 इंच, ऑफ हिज उसकी, ऑफ हिज उसकी, टेल यानी पूंछ, एवरी नाइट प्रत्येक रात, मतलब 1 इंच जो है, आधे 1 इंच जो है वो उसकी टेल मतलब पूंछ कट कर दे, काट ले, काट कर दूर कर ले मतलब कट कर दे। इट वुड टर्न इनटू गोल्ड, इट वुड और वह हो जाएगी, इट वुड टर्न, टर्न का मतलब बदल जाना, परिवर्तित हो जाना, इनटू किस में, गोल्ड में, यानी कि सोने में बदल जाएगी। क्या, एन इंच टेल यानी 1 इंच उसकी पूंछ जो वो काटेगी। सो द वुमेन कैप्ट, इसलिए क्या किया, औरत ने, कैप्ट कीप की सेकेंड फॉर्म, अ बोल रखा। ठीक है, कैप्ट रखा क्या, बोल यानी कटोरा या प्याला, ऑफ मिल्क दूध का, इन हर रूम उसके कमरे में, एट नाइट रात में। द स्नेक, अब द स्नेक कौन सा, अब हमको मालूम है कौन से स्नेक की बात हो रही है, इसलिए द स्नेक द आर्टिकल लगा है। केम आया, कम की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस, एंड ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म ड्रैंक, आया और पिया किसको, द मिल्क को, उस दूध को। देन फिर शी, टुक की, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, शी टुक आउट, तो टेक आउट से ही टुक आउट यानी सेकेंड फॉर्म। तो क्या मतलब हो गया, टेक आउट का मतलब होता है निकाल लेना, निकालना, बाहर लेना, तो उसने निकाल लिया। ठीक है, या क्या निकाला उसने, अ नाइफ एक चाकू, एंड कट काट दी, क्या, एन इंच ऑफ हिज टेल, उसकी जो टेल है उसमें से 1 इंच काट लिया उसने। और टेक आउट का मतलब, टेक आउट से टुक आउट बना, सिंपल पास्ट टेंस है इसलिए सेकेंड फॉर्म, तो टुक आउट यानी बाहर निकाला या निकाल लेना। इट टर्न, इट क्या, पूंछ, टेल के लिए इट का यूज़ हुआ है, बदल गई, परिवर्तित हो गई, किस में, इनटू गोल्ड, यह गोल्ड में बदल गई। तो टर्न भी यहाँ पर क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। एवरी नाइट प्रत्येक रात, द सेम थिंग हैपेंड, यानी कि प्रत्येक रात क्या होता, ऐसा ही कुछ होता जैसा उसने पूंछ काटने के बाद वो सोने में चेंज हो जाती। तो द सेम थिंग हैपेंड, हैपन से हैपेंड हुआ। ठीक है, प्रत्येक रात ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर ये भी सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म से आपने पहचान लिया। द पुअर फैमिली, गरीब परिवार, नाउ बिकेम रिच, अब क्या हो गया, बिकेम, बिकम से बिकेम सेकेंड फॉर्म, अब रिच बन गया, अब रिच बन गया या हो गया, बिकेम से, बिकेम मतलब हो जाना या बन जाना, तो बन गया क्या, रिच, अमीर बन गया। दे हैड मनी फॉर फूड, खाने के लिए वो उनके पास क्या था, पैसा था, तो पास था के सेंस में हैड का यूज़ हुआ है। द 7 बॉयज़ यानी कि 7 लड़के, वर थे, ड्रेस्ड, अब ड्रेस्ड का क्या मतलब होता है, ड्रेस्ड का मतलब कपड़े पहना हुआ या फिर सजे हुए, इस तरीके से। अब इन गुड क्लोथ्स मतलब अच्छे कपड़े पहने हुए, ड्रेस्ड इन अ गुड क्लोथ्स। द 7 बॉयज़ वर, तो
तो वर का यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है, बहुत सारे है सब्जेक्ट यानी साथ है तो इसलिए वर आया, नहीं तो वॉज आता। बट दे वॉन्टेड, लेकिन वे वॉन्टेड मतलब चाहते थे, मोर एंड मोर अधिक और अधिक, मनी पैसे, टू स्पेंड यानी कि खर्च करने के लिए वे और अधिक पैसा मनी चाहते थे। तो वांटेड यानी सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म है वांट की। सो इसलिए दे बैग्ड, बैग से बैग्ड सेकंड फॉर्म वर्ब की, तो सिंपल पास्ट टेंस। बैग का मतलब निवेदन करना, प्रार्थना करना। देयर मदर, उनकी मदर से उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना की। टू कट, काटने के लिए, क्या 2 इंचेस ऑफ द स्नेक्स टेल, यानी जो स्नेक की टेल है, स्नेक्स यानी स्नेक की जो पूंछ है उसमें से 2 इंच काटने के लिए, 2 इंचेस काटने के लिए कहा। द मदर डिड नॉट एग्री, मदर जो है एग्री नहीं हुई, मतलब कि सहमत नहीं हुई, नहीं मानी। तो यहाँ पर डिड नॉट से आप समझ गए नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का। नेक्स्ट है बट, लेकिन। यहाँ पर पिक्चर दे रखी है इस तरीके से, लेकिन द सन्स यानी जो उसके बेटे थे वो ट्रबल्ड यानी परेशान किया, हर अलॉट बहुत सारा उसको परेशान किया। एट लास्ट यानी कि आखिरकार, द मदर एग्रीड, माँ सहमत हो गई। एग्री से एग्रीड वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस। दैट नाइट यानी कि उस रात, व्हेन यानी जब, द स्नेक केम, कम से केम सेकंड फॉर्म है वर्ब की, सिंपल पास्ट टेंस है। तो जहाँ पर भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई देगी, अभी तक यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है, तो वो सिंपल पास्ट टेंस होगा। दैट नाइट व्हेन द स्नेक केम, आया। शी गेव उसने दिया, गिव से गेव सेकंड फॉर्म। हिम यानी उसे, क्या, द बोल ऑफ मिल्क यानी एक कटोरा दूध का। दैन शी टुक, फिर उसने, टेक से टुक क्या लिया, द नाइफ चाकू लिया, एंड कट काट दी उसने 2 इंचेस 2 इंचेस ऑफ हिज टेल उसकी पूंछ में से। द स्नेक स्टार्टेड ब्लीडिंग, अब स्नेक के क्या निकलने लग गया, खून बहने लगा। विद इन अ फ्यू मिनट्स यानी कि विद इन के अंदर, फ्यू मिनट्स के अंदर, ही वॉज डेड वो मर गया था। द वुमेन वॉज शॉक्ड, अब जो औरत थी वो क्या थी, शॉक्ड थी, हैरान थी, या फिर उसे सदमा लग गया। शी क्राइड लाउडली, और वो ज़ोर से चीखी या कह सकते हैं रोई। तो क्राइड का मतलब, क्राई का मतलब चीखना और चिल्लाना होता है, तो वह ज़ोर से रोई या चीखी। सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर भी सिंपल पास्ट टेंस है। हर 7 सन्स केम, उसके 7 बेटे, कम केम आए, सेकेंड फॉर्म कम की केम। दे सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ, उन्होंने देखा कि दैट द 2 इंचेस ऑफ टेल, 2 जो इंच है टेल की यानी पूंछ की, हैड नॉट टर्न इनटू गोल्ड, वो टर्न नहीं हुई किसमें, गोल्ड में, सोने में। तो हैड यहाँ पर है, फिर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये परफेक्ट टेंस है। कौन सा है, हैड है, इसलिए पास्ट का परफेक्ट टेंस है। अलाश, अलाश क्या मीन देता है, अफसोस करते हैं। दे क्राइड, और वो रोते हैं, ठीक है, क्राई से क्राइड। वी वर ग्रीडी, अब क्या रोते हैं या चीखते हैं कि हम क्या थे, वर यानी थे और वी यानी हम, ग्रीडी हम लालची थे। अब नाउ वी हैव नो ना होना, किसी के पास कुछ ना होना, तो क्या नहीं था उनके पास, गोल्ड यानी कि सोना। एंड द स्नेक इज़ डेड, और जो स्नेक था वो भी क्या है, अब डेड है यानी कि मरा हुआ है। तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही।